अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीर भर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीर भर। आज हम जो है वो IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन टेस्ट के जो है न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी के ऊपर जो है हम वो सवाल करेंगे। ये IQ जो है CSS में भी आता है, जनरल एबिलिटीज़ के अंदर, आर्मी की जो जितनी भी टेस्टें होती है उनमें भी ये आता है। इसी तरह आज जो है वो ECAT और MCAT के अंदर भी इन्होंने ये शामिल किया है। वैसे भी एक इंटरेस्टिंग गेम है, तो हम पहले नंबर्स की आज शुरू की हुई है। इसमें और भी चीज़ें हैं, नंबर्स के भी ऊपर आती हैं और अल्फ़ाबेटिक आर्डर पे भी आते हैं, रीजनिंग के ऊपर भी आते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। वैसे होते दो टाइप हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। तो देखें, हमसे पूछा गया है कि जो भी यहाँ पर मिसिंग नंबर है, हमने 4 सवाल करने हैं और एक मैं आपके लिए होमवर्क दे दूंगा कि ये जो है क्वेश्चन मार्क जहां पर है वहां पर कौन सा नंबर आएगा। तो पहला देखें, यहां पर क्या है 8, फिर क्या है 12, फिर क्या है 16, फिर क्या है 20 और अब लास्ट में क्या आएगा। तो ये जो है सिंपल मल्टीप्लाई है 4 का पारा है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 8 में कितने ऐड हो रहे हैं 4। 8 में अगर हम 4 ऐड करें, 8 में अगर हम 4 ऐड करें तो क्या होंगे 12, 12 में अगर 4 ऐड करें तो क्या होगा 16, 16 में अगर 4 ऐड करें तो क्या होंगे 20, 20 में अगर 4 ऐड करें तो कितने होंगे 24। तो आंसर क्या आया 24। यानी सिंपल हम इसमें ऐड कर रहे थे। यहां आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये 4 का मल्टीपल टेबल है ना, टेबल है 4 का। ठीक है जी, 8, 12, 16, 20 और 24। आ जाए दूसरे सवाल के ऊपर। 6, 9, 18, 21, 42, 45, 90 और अब क्या। अब पूछा जा रहा है कि इसके बाद क्या। तो यहां भी देखें, यहां जो चीज है, यहां पर 2 चीजें हैं। पहली चीज क्या, ये है 6, याद रखें ये 6 है। 6 के बाद जो नंबर आ रहा है ना, तो वो क्या है 2 जो इसके अंदर चीजें, जैसे 6 है तो 6 में ऐड हो रहा है 3, 6 में ऐड क्या हो रहा है 3। अब 3 जब 6 में ऐड हो गए तो कितने बन गए 9। अब जैसे ही जो चीज बनी, इसको इसने मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ। तो देखें 6 में ऐड किए 3 तो 9, 9 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो फिर क्या है 18। आगे फिर वही कहानी, 18 में अगर मैं ऐड करूं 3 तो क्या होगा 21। फिर 21 को मैंने 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 42। इसी तरह फिर ये जो 42 आया तो 42 में ऐड किए 3 तो क्या हुआ 45। 45 को फिर मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, यानी 42 को अगर मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो 90। अब जो है 90 आ गया, तो 90 के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 3। 90 में अब ऐड क्या करेंगे 3, तो 90 में ऐड करेंगे 3 तो क्या होगा 93। ठीक है, तो 2 चीजें थी इसमें, पहले 3 ऐड करें फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, लास्ट में किसकी बारी आ गई ऐड की, तो 3 ऐड कर दिया। आ जाएं जी नंबर तीसरे सवाल के ऊपर। तीसरा सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। देखें 8, 17, 5, 2 ये हमें चाहिए बीच वाला। ठीक है, 16, 10, 11, 9 ऑप्शन नीचे गिवन है। अब ऐसे सवालों को हल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, डिवाइड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, ऐड भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकता है, साथ में नंबर भी हम लिख सकते हैं। जैसा आप चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन देखेंगे क्वेश्चंस को, देखेंगे उसके ऑप्शंस को। जैसे यहां ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। यहां देखें, सबसे पहले हम इनको ऐड करते हैं। आप जरा ऐड करें इनको। जैसे ये है 8, 8 और 12 कितने हुए, 8 और 12 कितने 18। इस तरह होगा ना, 8 और 12 18 नहीं भाई, 8 और 12 कितने 20। ऐड भी आपका सही नहीं है। 8 और 12 कितने 20, 20 में 10 ऐड करें तो 30 हो रहा है। अच्छा, यहां ऐड करके देखें तो ऐसे करते हैं, 8 और 17 तो कितने हुए 25, 25 में ऐड करें 5 तो कितना 30। यानी यहां ऐड करें तब भी 30, यहां ऐड करें तब भी 30। इसका मतलब यह है कि यहां एक ऐसा नंबर आएगा जिसका आंसर क्या है 30 आए। तो जरा देखें 30 कैसे आएगा। जैसे ये है 16, 16 और 12, 16 और 12 कितने हो जाएंगे 28। तो 28 में कितने ऐड करेंगे 2 तो 30। इसी तरह 17 और 11,
17 और 11 अगेन क्या 28, तो 28 में ऐड करेंगे 2 तो क्या हो जाएंगे 30। तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक हो गया। तो यहां हमने ये चीज देख ली कि यहां पर ऐड हो रहे, तीनों ऐड करें या नीचे ऐड करें, ऐड करने के बाद इनका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसलिए यहां क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक हो गया। आखिरी देखिए जो चौथा है आज का, उसके बाद एक और सवाल हम आपके लिए लिखेंगे जो आपने खुद करके दिखाना। ये देखें 25, 10, 15, 10। अब यहां जो है 2 सीरीज है, एक सीरीज क्या है 10, एक सीरीज क्या है 10। अब ये ऐसे ही दी गई है, इसको छोड़ दें, यानी ये 10 है, फिर 10 है, इसके बाद फिर यहां 10 आएगा। तो ये कंटिन्यू है, इसको सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि हम कंफ्यूज हो सकें, लेकिन हम कोई कंफ्यूज होते हैं, हम होते ही नहीं। तो ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, छोड़ें। अब यहां आए, देखें 25 है, तो 25 के बाद फिर क्या है 15। तो इसका मतलब क्या है कि 25 में से 10 माइनस हो गए तो कितना बचा, 15। फिर 15 में से 10 अगर माइनस हो जाए तो फिर क्या होगा, 5। ठीक है जी। तो 25 में से 10 माइनस तो 15, 15 में से अगर 10 माइनस तो फिर क्या आ जाएगा, 5। तो आंसर क्या आया, 5। तो इस तरह आज हमने ये चारों के 4 सवालात किए। अब एक सवाल मैं आपके लिए लिखता हूं, ठीक है जी, ये आपने करके दिखाना है। तो यहां हम इसको मिटा देते हैं, फिर हम ये सवाल लिखते हैं। ठीक है जी, ये सवाल आपने कमेंट करके भी बताना है, वैसे नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कर देंगे। क्या है, 7, 14, 12, 7, 14, 12। ठीक है जी। और नीचे क्या है हमारे पास, 4, 12, 9, 4, 12 और 9। और फिर उसके नीचे क्या है, 6, 24, 6, 24 और ये हमें बताना है कि यहां कौन सा नंबर आएगा। और ऑप्शन है 12, 18, 20 और 7, 12, 18, 20 और 7। तो आज की ये वीडियो यहां हम पूरी करते हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा। इस सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।